वेलकम वंस अगेन गाइस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कैशे स्टोरेज एपीआई के बारे में। इससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि मुझे सपोर्ट किया और मेरे फाइनली 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। आगे भी मुझे सपोर्ट करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं कैशे स्टोरेज एपीआई के बारे में। कैशे स्टोरेज एपीआई आपको हेल्प आउट करती है आपके पेज को फास्ट लोडिंग में। सपोज़ आपके पेज के ऊपर वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, कोई और कंटेंट है और आपका पेज एक दफ़ा लोड होता है, हम उन सारी चीज़ों को कैशे स्टोरेज के अंदर रख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप यूज़र आपका पेज विजिट करता है वहाँ से कैशे स्टोरेज एपीआई में से सारे का सारा डेटा लोड होता है रेदर देन मेकिंग रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन टू द सर्वर्स। ठीक है, सर्वर को बार बार रिक्वेस्ट भेजने से बेहतर है कि हम कुछ चीज़ें कैशे स्टोरेज के अंदर रख लें। जब भी यूज़र विजिट करेगा वो कैशे स्टोरेज में से सारे का सारा डेटा पिक कर लेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ उठाकर कैशे स्टोरेज के अंदर रख लें, क्योंकि जिस चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं वहीं पे उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें एक सिंपल सा पेज है जिसके ऊपर एक ग्रूट की इमेज लगी हुई है, क्यूट सा ये कैरेक्टर है और कैशे स्टोरेज है हमारे पास। ऊपर लिखा हुआ है जस्ट टाइटल है, हेडिंग और एप्लीकेशन का टैब यहाँ मेरे पास खुला हुआ है। मेरे पास डेवलपर कंसोल खुला हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर मैं एप्लीकेशन के टैब पे हूँ। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन का टैब नहीं है तो लास्ट में इन दो एरोज पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आपके पास एप्लीकेशन का टैब आ जाएगा। यहाँ पर मैंने कैशे स्टोरेज के ऊपर क्लिक किया हुआ है, इसमें अभी तक मेरे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं कोडिंग को देखूँ, मेरे पास एक index.html की फ़ाइल है जिसके अंदर इतना कुछ ज़्यादा कोड नहीं है। एक हेडिंग है, कुछ थोड़ी बहुत सी CSS लिखी हुई है, उसके लिए इमेज है एक, और यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रिप्ट है। ठीक है, इस स्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली हम अपने सारे का सारा कोड लिखेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने कैशे स्टोरेज को ब्राउज़र के अंदर चेक करते हैं कि वेदर ये ब्राउज़र के अंदर मौजूद है या नहीं। और ऑलमोस्ट जो लेटेस्ट ब्राउज़र जितने भी है सब के अंदर कैशे स्टोरेज अवेलेबल होती है, बट हम जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़ देख लेते हैं। CLG आपने लिखने हैं यहाँ पर और हम लिख देते हैं कैशेज़ इन सेल्फ लिख सकते हैं आप, इन विंडो लिख सकते हैं, दोनों आप वर्क करेंगे। ठीक है, मैं सेव करता हूँ और अगर मैं अपने कंसोल के अंदर यहाँ पर आकर देखता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू, विच मीन्स दैट यहाँ पर कैशे स्टोरेज अवेलेबल है। आप इसको इफ़ की कंडीशन के अंदर लगाकर सबसे पहले चेक कर सकते हैं कि कैशे स्टोरेज अवेलेबल है एक ब्राउज़र के ऊपर या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक फंक्शन सिंपल क्रिएट करते हैं, एसिंग फंक्शन। ठीक है, और मैं कहता हूँ इसको स्टोर डेटा। ठीक है, सिंपल सा एक फंक्शन को मैंने छोटा सा नाम दिया है। इस फंक्शन के अंदर हम अपना सारा का सारा कोड लिखेंगे कैशे स्टोरेज का, और यहाँ पर मैं स्टोर डेटा को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, स्टोर डेटा। ठीक है, स्टोर डेटा के फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया सिंपल। अब स्टोर डेटा के फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप कैशे को ओपन करते हैं। जिस तरह के हम इंडेक्स DB के ऊपर काम कर रहे थे, सबसे पहले हम DB को क्रिएट करते थे, बिल्कुल इसी तरह सबसे पहले आप कैशे को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट कैशे इज इक्वल टू अवेट। ठीक है, क्योंकि ये प्रोमिसेस होते हैं, दैट्स वाई हम अवेट का यूज़ करते हैं नीट एंड क्लीन कोड के लिए। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैशेस डॉट ओपन। ठीक है, इसके ऊपर मेरे पास ओपन का मेथड होता है। यहाँ पर मैं अपने कैशे का नाम लिखूँगा। सपोज मैंने स्टोर डेटा लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। नॉर्मली वर्जन्स में लिखा जाता है वर्जन 1, वर्जन 2, लेकिन आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर नहीं है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अवेट और हम कहेंगे कैशे डॉट। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स हमें मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देखने वाले हैं वो ऐड का मेथड है, क्योंकि हम अपने सारे का सारा डेटा जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैशे स्टोरेज के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये बेसिकली एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है जो ऐड का मेथड है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं न्यू रिक्वेस्ट और इस रिक्वेस्ट के अंदर हम अपना वो पाथ पास करेंगे कि आपने सपोज किसी फाइल को स्टोर करवाना है, किसी वीडियो ऑडियो को स्टोर करवाना है, या फिर किसी ऑनलाइन जो है आपका कोई भी डेटा है। ठीक है, सपोज इस केस में मैं जेसन प्लेस होल्डर पे जाता हूँ जो कि डमी डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, जेसन प्लेस होल्डर, और जेसन प्लेस होल्डर से जो है मैं सिंपल यहाँ पर टू डूज का डेटा उठा लेता हूँ। नीचे थोड़ा सा हम जाएंगे और यहाँ पर मैं टू डूज का डेटा उठा लेता हूँ, इतना सारा, और वापस हम आते हैं। यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस जगह में टू डूज के डेटा को, उसका जो रिक्वेस्ट है उसको मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, और इतना काम हो जाने के बाद मैं सिंपल इसको सेव करूँगा और यहाँ पर कैशे स्टोरेज के अंदर हमारा ये डेटा सारे का सारा आ जाएगा। मैंने सेव किया और यहाँ पर अगर आप देखें कैशे स्टोरेज के अंदर मेरा एरो आ गया है। इसको मैंने एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करने के बाद अगर आप देखें यहाँ पर स्टोर डेटा की के नाम से मेरे पास इस स्पेसिफिक डोमेन के लिए यहाँ पर कैशे स्टोरेज बन गया है। क्लिक करूँगा यहाँ पर टू डूज के नाम से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको कुछ एंट्रीज नज़र आएगी इस टू डूज में नीचे यहाँ पर 0 to 99 एंड 100 to 199। ये डेटा इसने स्टोर
किया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। अब इस डेटा को हम गेट कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। मैं कहता हूँ लेट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू अवेट अगेन कैशे डॉट मैच, ठीक है। सो एक मैच का मेथड है, एक मैच ऑल का मेथड है। मैच क्या करता है कि जो उसको पहला रिलेटिव पाथ जैसे ही मैच मिलता है, सपोज ये कीज़ है, मल्टीपल इसके अंदर वैल्यूज़ हैं, हमने मल्टीपल रिक्वेस्ट स्टोर करवा दी। अब थोड़ी देर में हम देखेंगे कि मल्टीपल रिक्वेस्ट कैसे स्टोर करते हैं। हमने मल्टीपल रिक्वेस्ट को स्टोर करवा दिया। अब मैच क्या करेगा कि उसको जो भी पहला सूटेबल मैच मिलेगा उसको फैच कर लेगा, ठीक है, आपकी कैश स्टोर में से उसको उठा लेगा। लेकिन मैच ऑल क्या करता है कि जितने भी रिलेटिव उसको मैचिंग मिलते हैं वो सारे के सारे मैचेस को गेट कर लेता है वहाँ से। यहाँ पर हम मैच यूज़ करते हैं सिंपल, और मैं अपने इस रिक्वेस्ट को पास कर देता हूँ जो मैंने भी कॉपी किया था, जो मेरा URL था, ठीक है, HTTP, जो मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट स्टोर करवाया था यानी ऐड किया था, ठीक है। उसको सिंपली मैंने यहाँ पर गेट किया, और गेट करने के बाद मैं इसको चेक करूँगा कि ये करेक्ट है या नहीं। सो यहाँ पर हम लिखते हैं इफ़ रिक्वेस्ट, अगर हमारा रिक्वेस्ट ट्रू है, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, मैं यहाँ CLG करता हूँ अवेट और रिक्वेस्ट डॉट जेसन करके मैं इस डेटा को जेसन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। एल्स केस में लिखता हूँ मैं फिलहाल के लिए CLG नो डेटा इन कैशे, ठीक है। सो इतना लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको मैं स्टोर कर देता हूँ, सेव कर लेते हैं हम इसको, और यहाँ पर कंसोल के अंदर अगर आप देखें तो मेरे पास मेरा डेटा आ चुका है। सो ये था सिंपल ऐड का मेथड, जिसकी मदद से आप मल्टीपल रिक्वेस्ट अपने ऐड करवा सकते हैं 1 बाय 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऐड ऑल का मेथड है। यहाँ पर आप सिंपल ऑल लिखेंगे, और ये मेथड क्या करता है कि आपके रिक्वेस्ट का अरे जो है वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम अरे क्रिएट कर लेंगे, और लास्ट में जाकर यहाँ पर इस ब्रैकेट को मैं रिमूव कर देता हूँ, कॉमा डाल लेते हैं, और यहाँ पर हम एक और URL अपना डाल लेते हैं, वही टू डूस वाला ही, लेकिन फॉरवर्ड स्लैश करके इस दफ़ा मैं 1 पास कर देता हूँ, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि मेरे पास एक टू डूस जो है वो रिटर्न होगा, जो पहला होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको इस वाले कोड को हम कमेंट कर लेते हैं, क्योंकि जब मल्टीपल URL आपके जाते हैं तो मल्टीपल URL को आप इस तरह से मैच करके फैच नहीं कर सकते। सो फॉर टाइम बिंग मैं इसको कमेंट करता हूँ और हम सेव कर लेते हैं इसको। अब इस केस में कोई सिंटैक्स एरर आ गया है, आई थिंक मैंने अरे को क्लोज नहीं किया, यस। सो यहाँ पर अरे को हम क्लोज कर लेते हैं, और दोबारा से मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें, सो मेरे पास एक टू डूस का आ गया और एक टू डूस /1 का आ गया, ठीक है। सो दोनों एंट्रीज मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। अब मल्टीपल एंट्रीज को आपने कैसे एक्सेस करना है, उसके लिए हम देखते हैं तरीका। सो मैं कहता हूँ लेट कीज इज इक्वल टू अवेट कैशे डॉट कीज़। सो मैंने सारी की सारी कीज़ जो है यहाँ से गेट कर ली, और यहाँ पर मैं फॉर लूप लगाऊंगा, और मैं कहूँगा लेट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट ऑफ कीज़, ठीक है। सो 1 बाय 1 रिक्वेस्ट को मैं इस तरह से फैच करता जाऊँगा कीज़ में से, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट कैशे डॉट मैच, ठीक है। और यहाँ पर हम पास कर देंगे अपना रिक्वेस्ट, ठीक है। सो क्या करेगा कि वो 1 बाय 1 कीज़ को फैच करता जाएगा यहाँ से, और उसको रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर करता जाएगा। सो हम CLG करवा देते हैं रिस्पॉन्स को, और अब आप देखें कि मेरे पास मल्टीपल यहाँ से जो मेरे टू डूस कैशे के अंदर बने हुए हैं वो मेरे पास फैच हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं, फर्स्ट में 200 रिकॉर्ड वाला जो ये फर्स्ट टू डूस है, और सेकंड में टू डूस /1 वाला सारे का सारा डेटा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली CLG कर देता हूँ मैं यहाँ CLG, और CLG करने के बाद मैं कहता हूँ अवेट response.json। सो इसको JSON में हमने कन्वर्ट कर लिया, और सिंपल मैं सेव करता हूँ। अब आपके पास क्या है, कंसोल के अंदर आपका डेटा आ गया है। फर्स्ट आपने सारे टू डूस को स्टोर कराया था कैशे में, एंड नेक्स्ट जो है वो सिंगल रिकॉर्ड वाला हमारे पास रिटर्न होके आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है पुट का मेथड, और पुट का मेथड बेसिकली ऐड के मेथड की तरह ही काम करता है, बट ये हमें कोर्स के केस में, जो कि कोर्स के हमारे रिक्वेस्ट होते हैं क्रॉस ओरिजिन के, उनमें हेल्प आउट करते हैं, और उसके साथ साथ जो है हमारे पास सेपरेट से रिक्वेस्ट बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, यानी मैनुअली रिक्वेस्ट बनाने में हेल्प आउट करते हैं। सो मैं यहाँ पर इस एरे को ख़त्म कर देता हूँ, और ऐड ऑल की जगह हम यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं पुट, ठीक है। सो पुट क्या करता है, बेसिकली ये 2 आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है। सो इस लूप को भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि ये लूप हमारे किसी काम का नहीं है, और यहाँ से मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। उसके साथ साथ हम अपने कैशे स्टोरेज को भी क्लियर कर देते हैं, इसको हम दोबारा से क्लियर कर देते हैं, ठीक है।
यहाँ पर सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट जनरेट करूँगा डेटा को फेच करने के लिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फेच डेटा इज इक्वल टू अवेट फेच, और यहाँ पर हम अपने URL को पास कर देंगे, ठीक है, जो भी URL हमारा था। उसके बाद पुट के मेथड में यहाँ सबसे पहले हम फेच डेटा के वेरिएबल को पास करेंगे, उसके बाद हम अपने फेच डेटा का एक क्लोन बनाएंगे, ठीक है। सो डॉट करके उसका हम एक क्लोन बनाएंगे यहाँ पर, और ये दोनों पैरामीटर्स को पास हो चुके हैं। उसके बाद क्या होगा कि सपोज हमने अगर मैच करना है जैसे नॉर्मली हम करते हैं, सो मैं कहता हूँ लेट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू अवेट कैशे डॉट मैच, और ये किसके साथ मैच होना चाहिए, जो हमने फेच डाटा का रिक्वेस्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। सो इतना लिखने के बाद हम क्या करें कि वो रिक्वेस्ट में पास करें जो कि हमारा पुराना कोड था, और सिंपल हम उसको कन्वर्ट करें। सो मैं सेव करता हूँ इस केस में, और अब आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर डेटा आ चुका है इस कैशे स्टोरेज के अंदर, और उसके साथ साथ यहाँ पर कंसोल के अंदर भी मेरा डेटा आ चुका है सारे का सारा। सो अब आपने तीनों चीज़ों को समझ लिया कि बेसिकली कैसे ऐड ऑल के मेथड को यूज़ करके और पुट के मेथड को यूज़ करके स्टोरेज के अंदर डेटा को रख सकते हैं और डेटा को गेट कर सकते हैं। बट ये एक प्रॉपर तरीका नहीं है, ठीक है। प्रॉपर तरीका क्या है, सबसे पहले हम मैच करते हैं। सो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल X कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम आते हैं, इसको यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम इफ़ रिक्वेस्ट का जो ये हमारे पास यहाँ पर हमने जो कोड लिखा है इसको मिला के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और अगर सपोज़ हमें हमारा ये वाला डेटा मिल जाता है, ठीक है, टू डूज़ के अंदर ये वाला डेटा हमें मिल जाता है, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि हमारे कैशे के अंदर डेटा तो नहीं अवेलेबल। इस डेटा को फॉर टाइम बिंग में डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से हम चेक कर रहे हैं कि कैशे के अंदर रिक्वेस्ट हमारा अवेलेबल है या नहीं। अगर तो अवेलेबल है तो सिंपल क्या करेगा, वो कैशे में से डेटा गेट करेगा और उसको यहाँ पर request.json कर देगा। यहाँ पर हम एक और कंसोल लॉग लिख देते हैं, डेटा रिस्टोर्ड फ्रॉम कैशे, ठीक है। ये हमने एक मैसेज लिख दिया। एल्स के केस में हम क्या करते हैं, एल्स के केस में हम यहाँ पर अपने डेटा को स्टोर करवाते हैं, ठीक है। सो एल्स के केस में यहाँ पे मैं आता हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे अवेट कैशे डॉट एड, और ऐड करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल अपना रिक्वेस्ट पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ हम लिख देते हैं डेटा स्टोर टू कैशे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इस डेटा को कहीं यूटिलाइज भी कर सकते हैं आगे जहाँ हमने चाहना हो एल्स के केस में, और यहाँ इसको हम स्टोर करते हैं और सेव किया हमने। सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पर अपने स्टोरेज के अंदर आते हैं, कैशे स्टोरेज के अंदर से, यहाँ पर मेरे पास डेटा आ गया कैशे स्टोरेज के अंदर फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको सेव किया, और यहाँ नीचे कंसोल में लिखा होगा डेटा स्टोर टू कैशे। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, अब होगा क्या कि उसको डेटा कहाँ से मिला, कैशे के अंदर से। सो सिंपली यहाँ पर लिखा डेटा रीस्टोर्ड फ्रॉम कैशे, और आपका डेटा कंसोल लॉग हो गया, जिस केस में आपका ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। सो यहाँ तक तो बात हुई हमारे रिक्वेस्ट वगैरह के बारे में। अब हम बात करते हैं इमेजेस के बारे में, ठीक है। सो इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, और यहाँ पर हम ब्राउज़र पे आते हैं लॉरम पिक्सम के ऊपर, ठीक है, जहाँ से हम पे एक इमेज को उठा लेते हैं, ठीक हो गया। लॉरम पिक्सम यहाँ मैं लिखता हूँ, और लॉरम पिक्सम पे आने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक सिंपल डमी सा इमेज उठाऊँगा। इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपल अपने कोड के अंदर में आता हूँ, और जहाँ पर मैं मैच चेक कर रहा हूँ यहाँ पर मैं लॉरम पिक्सम को पास कर देता हूँ, ठीक है। सो फॉर टाइम बीइंग मैं क्या करता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और आप यहाँ पर अपने किसी भी इमेज का रिलेटिव पाथ दे सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ग्रूट की इमेज पड़ी है, तो आप डॉट फॉरवर्ड स्लैश करके ग्रूट की इमेज को एक्सेस कर सकते हैं। सो इतना करने के बाद हम क्या करें, सिंपल इफ़ के थ्रू हम यहाँ पर रिक्वेस्ट को चेक करें कि हमारा रिक्वेस्ट लोकल स्टोरेज के अंदर पड़ा हुआ है या नहीं। इनकेस अगर पड़ा हुआ है तो हम यहीं पे इमेज को एक्सेस करके शो करा देंगे। एल्स क्या होगा, हम यहाँ पर इमेज को स्टोर भी कर देंगे और उसको अपने पेज के ऊपर भी शो कराएंगे, ठीक हो गया। सो यहाँ पर इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ, और इस लाइन की जगह हम सिंपल कहेंगे लेट गेट इमेज, यानी वो इमेज जो हमें लोकल स्टोरेज में से मिलने वाली है, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अवेट रिक्वेस्ट डॉट ब्लॉब में इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये इमेज है, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, आपने प्रॉपर जगह को सेलेक्ट करना है जहाँ आपने इमेज को शो कराना है। बट चूंकि मेरे पास इस टाइम एक ही इमेज है ग्रूट की, सो मैं डायरेक्टली उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ।
यहाँ पर मैं इमेज के टैग को सेलेक्ट कर रहा हूँ, .src में कर रहा हूँ, और इस केस में हम क्या करेंगे, URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL करेंगे और सिंपल जो इमेज हमने गेट की है उसको यहाँ पे पास कर देंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे हम आते हैं कि सपोज हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर अगर ये इमेज अवेलेबल नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। अगर सपोज हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर इमेज नहीं पड़ी हुई तो उस केस में हम क्या करेंगे, सॉरी कैशे स्टोरेज के अंदर यहाँ पर मैं इसको सिंपल पेस्ट कर देता हूँ जहाँ से हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और इधर ऊपर आकर हम सबसे पहले इसको फेच करेंगे। ठीक है, सो मैं लिखता हूँ लेट रिक इमेज यानी रिक्वायर्ड इमेज, ठीक है, इज इक्वल टू अवेट फेच, और फेच के अंदर हम इमेज का URL पास कर देते हैं। अगर हमारा ये जो रेक इमेज है जो हमने रिक्वेस्ट की है इमेज के लिए, अगर तो ये ओके है, ठीक है, अगर इन केस ये ओके है तो उस केस में क्या हो, उस केस में हम सिंपल ऐड करवा देंगे। सो ऐड के लिए यहाँ मेरे पास कोड लिखा हुआ है, इसी को मैं जस्ट ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, ये हमारी इमेज जो है वो ऐड हो चुकी है, और उसके बाद मैं कहता हूँ लेट गेट इमेज इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इमेज को गेट कर रहा हूँ, अवेट अगेन उसी तरीके से। सो जो हमारे पास यहाँ पर रेक इमेज है इसको मैं ब्लॉब में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, डॉट ब्लॉब में ये कन्वर्ट हो जाएगी इमेज, और उसके बाद अगेन हम यही सेम लाइन कॉपी करके नीचे लिख देंगे। ठीक है, सो इससे होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पे इमेज भी स्टोर रहेगी और उसके बाद स्टोर हो जाएगी, और उसके साथ साथ हमारे पेज के ऊपर भी शो हो जाएगी। ठीक है, सो मैं इस केस में रिफ्रेश करता हूँ सिंपल, और यहाँ पर हम जाते हैं। अब क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिक्वेस्ट जनरेट होगी, ये देखें। ठीक है, रिक्वेस्ट जनरेट हुई, आपकी यहाँ पर इमेज भी आ गई और डेटा स्टोर टू कैशे का मैसेज आ गया, और साथ ही साथ ग्रूट की जगह जो आपकी इमेज है वो शो हो गई। सो जब लोरेम पिक्सम की इमेज आप डालते हैं और अगेन अगेन आप रिफ्रेश करते हैं तो वो इमेज हर रिफ्रेश पे चेंज होती है, लेकिन इस केस में ये नहीं होने वाला, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमारे पास वो जो हमारे पास डेटा रीस्टोर्ड हुआ है कैशे के अंदर, हमारे पास वही सारा का सारा डेटा रिटर्न हो के आएगा। ठीक है, रिफ्रेश हुई इमेज हमारी इस दफ़ा क्योंकि उस डेटा को स्टोर किया हुआ था, उसके बाद जितनी दफ़ा भी हम इसको रिफ्रेश करेंगे हमारे पास वही सेम इमेज हमारी आएगी जो कि कैशे के अंदर अवेलेबल है हमारी। सो फाइनली मैं आपको एक फुल फ्लेज्ड कोड दिखाऊंगा जो कि सर्विस वर्कर के साथ काम करता है। ठीक है, मैं इस सारे के सारे कोड को रिमूव करता हूं और उस कोड को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, कोड की आपने टेंशन नहीं लेनी, ये कोड आपको यहाँ पर मेरे गिटहब रिपो में से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जस्ट आपने जाना है और आपने लिखना है github.com/stakewise-dev/js cache API। ठीक है, इतना लिखने से आप डायरेक्ट आप इस रिपो में आ जाएंगे, और रिपो में आने के बाद आपने ब्रांचेस पे क्लिक करना है और मेन की जगह आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने मास्टर ब्रांच पे चले जाना है। यहाँ पर आपको सारे का सारा कोड इसका मिल जाएगा। आप script.js में जाएंगे और ये जो सेम कोड में भी आपको दिखाने वाला हूँ ये यहाँ पर सेकंड नंबर पे पड़ा हुआ है, यहाँ से ऑनवर्ड। ठीक है, सो कोड आपने जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेना है और आपके जितने फाइल्स या जितनी चीज़ें आपने कैशे करवानी हैं उनको यहाँ पर इस लिस्ट में ऐड करते जाएं। ठीक है, cache.add all करके। सो कोड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कोड में लिखा क्या है। बेसिकली सिंपल एक सर्विस वर्कर को हम रजिस्टर करवा रहे हैं अपने script.js फाइल, यानी यही फाइल जो कि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसको आप यानी इस नीचे वाले कोड को, इसको और इस कोड को आप किसी और फाइल में ले जाकर उस फाइल का पाथ भी यहाँ पे पास करवा सकते हैं। उससे होगा क्या कि आपके पास वो वाली फाइल यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन हम करवा रहे हैं registration.scope करके, जिस भी URL के ऊपर हम इसको सेव करवा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद self.adu इंस्टॉल का मेथड है, ये वेब वर्कर्स के साथ ऑटोमेटिकली आता है जो आपका सर्विस वर्कर है, सॉरी, और जैसे ही आपका सर्विस वर्कर स्टार्ट होता है ये इंस्टॉल का मेथड अपना काम शुरू कर देता है। ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद हम सिंपल caches.open कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह vol1 हम इसको अपना नाम दे रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास हमारे कैशे स्टोरेज का लेबल हम जिस तरह रख रहे थे अभी तक, जैसे हम स्टोर डेटा रख रहे थे, और add all के अंदर बेसिकली आपका वही add all का मेथड है जिसके अंदर आप array पास कर सकते हैं, /mean के जो आपका इंडेक्स पेज होगा, उसके बाद आपका index.html है, script.js है और ग्रूट की इमेज है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं क्या करवा रहा हूँ, कैशे स्टोरेज के अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फेच का मेथड है। अब होगा क्या कि सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही वो आएगा वो इंस्टॉल का मेथड फर्स्ट टाइम रन करेगा और सारी की सारी चीज़ों को कैशे के अंदर स्टोर कर देगा। सो नेक्स्ट टाइम जब आप रिफ्रेश करेंगे
तो वो क्या होगा कि सारे के सारी चीज़ों को इस फेच की मेथड की मदद से फेच करेगा। यहाँ पर अगेन हम क्या करें कि हम फेच करें चीज़ों को इवेंट डॉट रिक्वेस्ट करके और कैशेस डॉट ओपन, यानी अपने उस स्पेसिफिक, यहाँ पर ये लेबल आपके सेम होने चाहिए, जैसे यहाँ पर vol-1 है, यहाँ पर भी vol-1 ही है, ठीक है। सो इट्स मीन कि आप सेम कैशे जो आपने स्टोरेज अपना रखा हुआ है उसी को आप खोल रही हैं, ठीक है। सो डॉट देन कैशे, अब इस कोड के अंदर एक इशू था जिसको मैंने फिक्स किया है अभी, और इशू ये था कि जो आपके क्रोम के एक्सटेंशंस थे उनके भी ये रिक्वेस्ट को गेट कर रहा था। सो ये वाली लाइन जो है इफ़ नॉट इवेंट डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल डॉट स्टार्ट्स विद HTTP, सो रिटर्न करेगा। इट्स मीन के जो हमारे जितने भी रिक्वेस्ट हैं वो अगर HTTP से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा कि उनको ये रिटर्न कर देगा वहाँ से। एल्स हम क्या करें, सिंपल कैशे के अंदर पुट कर रहे हैं। ये सारे मेथड आपने देखें, इवेंट डॉट रिक्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पर, और रिस्पॉन्स क्लोन बिल्कुल उसी तरह से हम रिस्पॉन्स डॉट क्लोन करके बना रहे हैं और स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, और एरर को कंसोल लॉग कर रहे हैं। सो इस सारे के सारे कोड के अंदर अगर आप कोड को समझ लें तो आप कोड को गो थ्रू करें, एल्स आप कोड को कॉपी पेस्ट करें और जितनी चीज़ें आपको कैशे स्टोरेज के अंदर रखवानी है उसको आप यहाँ सिंपली इस लिस्ट में ऐड करते जाएं। सो इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आकर मैं कैशे स्टोरेज को यहाँ से क्लियर करता हूँ, इसको डिलीट कर लेते हैं और इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सो एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ और मेरा कैशे स्टोरेज यहाँ पर बन चुका है vol-1 के नाम से। यहाँ पर अगर मैं देखूँ मेरा होम पेज, ग्रूट की इमेज, index.html और script.js, सारी की सारी चीज़ें मेरे कैशे के अंदर जा चुकी हैं, ठीक है। और सर्विस वर्कर रजिस्टर्ड विद स्कोप एंड दिस, जो कि मेरा URL का पाथ है, ठीक है। उसके बाद जितनी दफ़ा मैं सेव करूँगा ये सारे का सारा डेटा मेरा क्या होगा, कैशे में से फेच होकर आएगा, ठीक है, और इस पेज को पॉपुलेट करेगा। सो होप गाइज आपको कैशे API की समझ आ गई होगी, और वीडियो में अगर कोई आपको अच्छा लगा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक ज़रूर करते जाएं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।